हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको हार्मोनी कॉइन का टेक्निकल एनालिसिस करके बताने वाला हूँ एंड एक क्विक प्रॉफिट सेटअप भी आपको स्विंग ट्रेडिंग का एक प्रॉफिट सेटअप भी आपको मैं बता दूंगा इस वीडियो में, जिसका यूज़ करके आप कुछ प्रॉफिट भी कमा पाओगे। ठीक है, तो अच्छे से देखो एंड फॉलो करो। एक वेव में मैंने देखी इस तरह से, एक वेव ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, अब ये करेक्ट होगी। ऑलराइट, इस तरह से एंड फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, हमें वो नहीं देखना है। मैं आपको इलेट वेव काउंट करना सिखाता हूँ। ठीक है, जब भी आप ऐसे कोई इम्पल्सिव वेव्स ऊपर की तरफ जाती हुई देखो या फिर नीचे की तरफ ड्रॉ के, जब भी आप कोई ऐसी इम्पल्सिव वेव ऊपर की तरफ जाती हुई देखो या फिर नीचे की तरफ जाते हुए देखो, तो उसे काउंट करना सीखो। ठीक है, उसे काउंट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको पहले भी बताया है मैंने वीडियो में, पिछले वीडियो में। अगर उसे भी देखना है आपको टू गेट एक्स्ट्रा नॉलेज, तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, अभी आपको वो वेव्स काउंट करने के लिए आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर ये एक इंडिकेटर है, टूल है, लेट इम्पल्सिव वेव 1 2 3 4 5। इस पर क्लिक करो। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप ये ऐसे इस तरह से वेव काउंट कर सकते हो। ये देखो, ये 1, ये सेकंड, ये थर्ड, ए फोर्थ एंड ए फिफ्थ। इस तरह से ये 5 इलेट वेव्स बनी है। ठीक है, इसे इलेट वेव कहते हैं। ऑलराइट, अभी इसका बेनिफिट कैसे लेना है। ठीक है, इलेट वेव के साथ फिब रिट्रेसमेंट इस टूल का यूज करना है। जब आप देखोगे कहीं भी ऐसे 5 वेव्स स्ट्रक्चर कंप्लीट हुए हैं, जब ऐसे 5 वेव्स कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको यहाँ पर आना है। ओके, एंड फिब रिट्रेसमेंट इस टूल का यूज करना है। एंड जहां से फर्स्ट वेव स्टार्ट हुई है वहां पर उस पॉइंट पर एक क्लिक करना है। देन ये फिफ्थ वेव जहां पर एंड हुई है वहां पर एक क्लिक करना है। ठीक है, जब आप ऐसा करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ फिब रेशियोस आपको दिखेंगे इस तरह से। फिबोनाची कुछ पॉइंट्स है, जैसे 23.6%, 38.20%, 50%, 61.8%। इसे गोल्डन रेशियो भी कहते हैं। 61.8% को गोल्डन रेशियो कहते हैं। ठीक है, जस्ट टू रिवाइज, रिवीजन है। ठीक है, ऐसे ही आप रिवीजन बार बार वो सुन के देख के आपका आप वो चीज अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, बार बार अगर कोई चीज देख रहे हो, बार बार वो चीज के बारे में सुन रहे हो, तो आपके ब्रेन में वो सेव होते रहता है डेटा। ठीक है, मेमोरी में सेव होता है, जिस वजह से आप उसे कभी भूलते नहीं। इसलिए मैं आपको इसे फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, पहले भी वीडियो में आपको बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। मैं आपको बेसिक से सिखाना नहीं चाह रहा ना, कि कैसे फॉर्म होता है एंड सब बेसिक बेसिक में नहीं सिखाना चाह रहा। मेरी स्ट्रैटेजी इस तरह से कि लाइव लाइव ही ऐसे देखते देखते रिपीट करते करते मैं चाहता हूँ कि आप सीखो। जिससे आपका टाइम भी कम जाएगा, मेरा भी टाइम कम वेस्ट होगा एंड इट्स अ विन विन सिचुएशन बेसिकली। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या आपको किसी सब आपको अगर स्टार्टिंग से डिटेल में जानना है, अगर ऐसा है तो आप वो मुझे कमेंट करके बताओ। मैं आपके हिसाब से वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, ओके। आप बस कमेंट करो मुझे कि आपको किस तरह से सीखना है एंड आपको क्या चाहिए, तो मैं उस तरह से आपको वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो भी लाइक करो एंड कमेंट में बताओ कि हमें समझ में आ रहा है, इसी तरह से बन। आप कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट करने से कैसे हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाता है, मुझे समझ में आता है कि आपको कितने समझ में आ रहा है, तो उस तरह से मैं वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट गाइस, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सिक्स एंड एक मेरा स्पेशल एक मेरा स्पेशल जोन है। ठीक है, यहाँ यहाँ पे मैं बाई करता ही करता हूँ। ठीक है, नो मैटर व्हाट, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ से हर हर बार प्राइस रिवर्स लेती है। मोस्ट ऑफ द टाइम, हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम 10 में से 8 टाइम्स यहाँ से रिवर्स लेती है और यहाँ से मुझे प्रॉफिट मिलता है 618 एंड 70.5%। इन दो पॉइंट को मैं छोड़ता नहीं यूजुअली। ठीक है, मैं यहाँ पर एंट्री लेता ही लेता हूँ। ये जो 23.6% जो लेवल है, इसको मैं उतना ज़्यादा अटेंशन नहीं देता। ओके, इस यहाँ पर मैं बाइंग
या सेलिंग कुछ भी यहाँ पे मैं ट्रेड ज़्यादातर ओपन नहीं करता। इन केस आई एम 100% श्योर अबाउट इट। ओके, मुझे अगर 100% थोड़ी श्योरिटी मिल रही है कि यहाँ से अभी प्राइस रिवर्स होने वाला है या ऊपर जाने वाला है, तो मैं कभी कभी ले लेता हूँ। वो ज़्यादा रिस्कियर साइड है, ठीक है, ये ज़्यादा रिस्की है, यहाँ पर ट्रेड ओपन करना ज़्यादा रिस्क है। यहाँ पर आप ले सकते हो, मैं यहाँ पर भी लेता हूँ। अगर यहाँ पर ट्रेड ओपन कर रहा हूँ तो मैं यूजुअली यहाँ पर सेल आउट करता हूँ। 23 पॉइंट नहीं, मैं इस तरह से सेलिंग नहीं करता। सपोज मैंने यहाँ पर बाई किया है, ओके, 38.2% पर मैंने एक लॉन्ग पोजीशन ऑन की है, तो मुझे वो पोजीशन एग्जिट करने के लिए मैं फिर से फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस टूल का यूज करता हूँ। एंड ऊपर से जहाँ पे मैं वेव काउंट कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर जहाँ पर मैंने बाय किया है वहाँ पर एक पॉइंट लगाता हूँ। एंड यूजुअली मैं ये जो अभी ये जो 23.6% ये जो रेशियो है, यहाँ पर मैं एग्जिट हो जाता हूँ, ठीक है। मार्केट स्टिल ऊपर जा सकती है, मुझे पता है 38.2 यहाँ पे जा सकती है, 50% पर भी जा सकती है, 618% तक भी जा सकती है, मुझे पता है, लेकिन मैं उतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेता, मैं यहीं पे अपनी पोजीशन क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। एंड मैं एडवाइस ये करूँगा कि ज़रूरी नहीं कि मैं जैसे ट्रेडिंग करता हूँ वैसे ही आप भी करो। आप इससे सीखो, आप देखो, मार्केट वॉच करो, प्राइस कैसे बिहेव कर रही है, कहाँ से रिवर्स ले रही है, कहाँ तक अप जा रही है, आप इसे वॉच करो, इसे रिमेंबर करो। एंड देन अपने अपनी अलग से स्ट्रैटेजी स्टाइल बनाओ ट्रेडिंग के, ठीक है। आप किसी की ट्रेडिंग स्टाइल कॉपी करके प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। मैंने भी काफ़ी ट्रेडर्स को देखा है, काफ़ी ट्रेडर्स से सीखा है, काफ़ी कोर्सेज से सीखा है, लेकिन ओवर द टाइम मैंने ये सीखा कि उनको उनका स्टाइल कंप्लीटली कॉपी करने से हमें प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। आपको अपना आपका खुद का स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, एंड वो बनता है, ठीक है, ओवर द टाइम बनता है। जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो, आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाती है स्ट्रैटेजी। जब आप दिन रात सिर्फ चार्ट्स देख रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सीख रहे हो, तो ऑटोमेटिक आ जाएगी स्ट्रैटेजी, ठीक है। जस्ट आपको कंटिन्यू करना है, गिव अप नहीं करना है, जस्ट बस लगे रहना है, ठीक है। तो चलो ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बाय लॉन्ग करता हूँ तो मैं यूजुअली यहाँ पे सेल करता हूँ, कई बार यहाँ पर भी सेल करता हूँ 38.2%, लेकिन यूजुअली मैं यहाँ पे एग्जिट होता हूँ, ठीक है। इस तरह से मैं अपना एग्जिट पॉइंट निकाल पाता हूँ। अभी मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स के साथ क्या होता है, जो नए ट्रेडर्स आते हैं वो बाय तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि एग्जिट कहाँ पर होना है या उनका स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है। तो बस वो ऐसे अंदाजे से ही ट्रेडिंग करते रहते। प्राइस थोड़ी ऊपर जाती है तो वो ज़्यादा खुश होते हैं, प्राइस प्रॉफिट नीचे पीएनएल देखते हैं यहाँ पर क्लोज करने के, लेकिन उनको पता नहीं कि कहाँ क्लोज करे। वो यहीं पे भी क्लोज करते हैं, या फिर कई ट्रेडर्स यहीं पे ही नीचे ही क्लोज करते हैं, वो छोटा प्रॉफिट लेके खुश होते हैं। या फिर कई ट्रेडर्स को पता ही नहीं, वो ग्रीडीनेस में आ जाते हैं, वो लालच में आते हैं, उनको लगता है अभी तो प्राइस ऊपर ही जा रही, ऊपर ही जाएगी, ऐसे लगता है उनको। लेकिन प्राइस क्या करती है, कई बार यहाँ पर आके इस तरह से प्राइस कई बार क्या करती है, यहाँ पर आके ऐसे नीचे चली जाती है, ठीक है। एंड वो ग्रीडीनेस में ही बैठे रहते हैं, उनको उनका स्टॉप लॉस भी नहीं रहता, और वो और लॉस में चले जाते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद उनको लगता है कि प्राइस अभी ऊपर जाएगी, प्राइस ऊपर आती है, उन्होंने जहाँ पर बाय किया वहां तक भी आती है, तो उनको लगता है कि, तो यहाँ पे लगता है कि अभी प्राइस और यहाँ से ऊपर जाएगी, लेकिन यहाँ से ऊपर जाने के बजाय प्राइस और नीचे आती है यहाँ पे। एंड यहाँ आने के बाद ये तो गोल्डन रेशियो है, तो ट्रेडर्स को लगता है कि अभी हाँ, यहाँ से तो प्राइस अभी रिवर्स लेगी, तो वेट करते, क्लोज नहीं कर पाते पोजीशन, उतना लॉस नहीं ले पाते। ओके, और ये होता है, ये मेरे साथ भी काफ़ी बार हुआ है, बिना स्टॉप लॉस लगाए ऐसे करते हैं, ठीक है। लेकिन प्राइस और थोड़ा ऐसे डंप होते हैं, ठीक है, और यहाँ से आती है और ऐसे डंप होते हैं, यहाँ से आती है, और फिर तो क्या डंप ही होते, लिक्विडेटी हो जाता है, ऐसे करके वो लिक्विडेटी हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे नहीं करना है, हमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। फुल प्रूफ प्लान से अगर करेंगे तो हाँ, हम ओवर द टाइम इसमें सक्सेस हो सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो बढ़ा सकते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना ही ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
तो आपको ये समझ में आ गया, यहाँ पर बाय कर दो, यहाँ पे क्लोज कर दो, ठीक है, ज्यादा लालच मत करो, क्लोज कर दो और दूसरा ट्रेड देख लो। काफी ट्रेड्स है, इतने सारे क्रिप्टो करेंसीज है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आती है डे बाय डे। आप उसको देखे आराम से चलो कछुए की तरह ट्रेडिंग करो, ट्रेड लाइक ए टॉर्टाइज, ठीक है। टॉर्टाइज कैसे चलता है, धीमे 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 चलता है, ठीक है। आपने वो स्टोरी तो सुनी होगी, टॉर्टाइज और क्या था वो, रैबिट, रैबिट, राइट, हाँ, टॉर्टोइज एंड रैबिट, इन दोनों की रेस में आखिर में जीतता कौन है, टॉर्टोइज ही जीतता है, ठीक है ना। रैबिट भागता है, जोर से भागता है, ये ट्रेड लो वो ट्रेड लो सब में घुसे रहता है, फास्ट भागता है। एंड जो टॉर्टोइज रहता है वो धीरे धीरे चलता है, वो कैलकुलेटिवली चलता है, आराम से चलता है। एंड रेस एट द एंड वही जीतता है, ठीक है। तो आपको क्या टॉर्टोइज बनना है, रैबिट नहीं बनना है, ऑलराइट। आराम से चलो, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया, यहाँ पे क्लोज करना है, कर देना है इस तरह से। एंड स्टॉप लॉस बिल्कुल यहाँ पे नीचे। ये जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है ना, इसमें लॉस वेरी मिनिमम टू मिनिमम है, बहुत ही कम। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो देखो कितना जबरदस्त मिलता है इस स्ट्रैटेजी से, मैं आपको बताता हूँ कहाँ है रिस्क रिवॉर्ड, कहाँ पर लेते हैं। हाँ, लॉन्ग पोजीशन देखो, अगर अपन यहाँ पर बाई कर रहे हैं तो देखो अपना स्टॉप लॉस कहाँ पर आएगा, बिल्कुल ही उसके नीचे, ज्यादा लॉस लेना ही नहीं है, एंड प्रॉफिट यहाँ पर, यानी लॉस हुआ तो 0.74%। अगर 10x भी लेवरेज है, मैं 10x रिकमेंड नहीं करूंगा, अगर 5x भी लेवरेज, क्यों नहीं ले सकते, 10x लेवरेज ले सकते, मैं कर रहा हूँ तो आप भी कर सकते हो, लेकिन पहले सीखो। हाँ, अभी आप लेवरेज नहीं करो, जब आपको फुल्ली कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप जब पूरी तरह से मेरी स्ट्रैटेजी सीख लोगे और अपना भी उसमें कुछ इनपुट लगा लोगे तो आप ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अभी मैं काफ़ी सालों से ले रहा हूँ, अच्छा है, चल रहा है, लेकिन मैंने काफ़ी साल प्रैक्टिस की है, मैंने बहुत सारे पैसे लूज़ किए हैं, उसके बाद मैंने ये सब सीखा है, तो वो भी आप कंसिडर करो, ठीक है, माइंड में रखो। अभी यहाँ पर मैं कैलकुलेट 10x लेवरेज के साथ ही करता हूँ, क्योंकि मैं अभी वही यूज़ करता हूँ। तो मेरा लॉस हुआ तो 7% का लॉस होगा, ठीक है। एंड अगर मुझे प्रॉफिट हुआ तो देखो सिक्स अराउंड 60% मुझे प्रॉफिट होगा। लॉस कितना हो रहा है, 7%, प्रॉफिट 60%। इतना ज़बरदस्त मुझे आर मिलता है इस स्ट्रैटेजी से। लॉस बिल्कुल मिनिमम है, आपको आप देख रहे हो ये रेड कितना छोटा सा दिख रहा है, एंड ये ग्रीन प्रॉफिट, इतना सारा प्रॉफिट है, ठीक है, इस तरह से। प्राइस नीचे आई इसके, नो मैटर, लॉस हुआ तो लॉस हुआ, उसको कट करना, स्टिक टू योर स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्टली स्टिक टू योर स्टॉप लॉस। अगर इस स्ट्रैटेजी में आपको बेनिफिट लेना है तो आपको स्टॉप लॉस पे स्टिक रहना है, ठीक है। स्टॉप लॉस को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है, अगर स्टॉप लॉस को निगलेक्ट करोगे तो किसी काम की कोई काम का नहीं होगा, ठीक है। तो देन यहाँ पर हमने बाय किया, यहाँ पर क्लोज कर देंगे, सिंपल प्रॉफिट। ये फिबोनाची रेशियो से, ठीक है, ये गोल्डन रेशियो आपको मैंने बता दिया। और कुछ है इसमें सीखने सिखाने के लायक, 1 2 3 4 5, ये इलेट वेव्स आपको पता है, अभी ये 5 इलेट वेव्स कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर तो हमें एंट्री नहीं लेनी है, इसे डिलीट करते हैं। अभी अभी जहाँ पे एंट्री लेने वहाँ पर फोकस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी लेंगे लेकिन अभी नहीं, और देखेंगे अगर प्राइस उस तरह से रिएक्ट कर रही है तो। अभी फिलहाल हमारा ये चल रहा है, ठीक है, 38.2%, यहाँ पर हमें एंट्री लेनी है, बाय, यहाँ पर बाय करना है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लॉन्ग, ओके, यहाँ पर लॉन्ग करना है हमें, यहाँ पे प्रॉफिट लेना है, ठीक है। यहाँ पे टेक प्रॉफिट, यहाँ पे टेक प्रॉफिट, और नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, वो भी ज़रूरी है। यहाँ पर होगा हमारा स्टॉप लॉस, ऑलराइट। फोन की साइज कम करता है, 14, कूल, इसका कलर, इसको रेड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस के लिए एक लाइन भी लगाता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन। स्टॉप लॉस कहाँ था हमारा, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे,
इसको रेड, ठीक है। एंड यहाँ पे टेक प्रॉफिट, इसको ग्रीन, कूल। यहाँ पे एंट्री, इस एरिया पे हमें एंट्री लेनी है, ठीक है। इस एरिया पे हमें एंट्री लेनी है, ये हमारा टेक प्रॉफिट। ओके, तो चलो अभी देखते हैं ये कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। मैं इसका अपडेट आपको दे दूंगा जब यहाँ पे प्राइस आएगी। देखते हैं, देखेंगे हमें यहाँ प्रॉफिट होता है या हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है या क्या होता है, ठीक है। आप सीखो, देखो इस तरह से ट्रेडिंग करो। अगर आपको यहाँ पे ट्रेड ओपन करना है तो अपने रिस्क पर ओपन करो, ठीक है। जस्ट बिकॉज मैंने कहा है तो कोई ट्रेड ओपन नहीं करना है, ठीक है। आप अपना रिस्क देखो, आप कितना बेयर कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ सीखना है, मैं तो कहता हूँ अभी बस आप सीखो, देखो, वॉच करो, ठीक है। कैसे मैं जो बोल रहा हूँ वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर हुआ तो कैसे हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप इससे सिर्फ सीखो। अभी अपना रियल मनी इस पे इन्वेस्ट मत करो, ठीक है। कहीं नहीं जा रहा, आप बहुत प्रॉफिट कमाओगे इस मार्केट से, बहुत अपनी लाइफ पूरी तरह से चेंज कर पाओगे। जैसे मैंने की है आप भी कर पाओगे, ठीक है। मैंने की है तो आप तो डेफिनेटली कर पाओगे। आपको मेरे बारे में पता नहीं, मेरे बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं, मैं कहाँ से आता हूँ, वो आपको आगे बताऊंगा मैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो आप इसे वॉच करो, एक नोटबुक लो, नोटबुक में ये सब लिखो। यहाँ पे प्राइस आ रही है तो वहाँ पे लिख दो कि मैंने यहाँ पर बाय किए हैं, 1 लाख रुपए यहाँ पे मैंने बाय किए हैं, ऐसा आप लिखो। और प्रिटेंड करो कि सच्चे में आपने 1 लाख रुपए यहाँ पर बाय किए हैं, ठीक है। रियल मनी नहीं, फेक मनी, ऑल राइट। फेक 1 लाख रुपए आपने यहाँ पे बाय किए, एंड फिर उसे वॉच करो, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है तो फिर कितना प्रॉफिट मिल रहा था हमें यहाँ पे 60%, तो 1 लाख का 60% कितना हो गया, 60,000 रुपये। तो आपका पोर्टफोलियो फिर वहां पे लिखो, प्रॉफिट टोटल 1,60,000 रुपीज आपने गेन किए, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया तो 1 लाख में से 7% माइनस कर दो, ठीक है, 7,000 माइनस। एंड देखो उस 1 लाख को आप कहाँ तक ग्रो कर पाते हो, या फिर उस 1 लाख को आप कंप्लीटली लूज कर देते हो, ठीक है। एंड अगर आप उस 1 लाख को 10 लाख तक ग्रो कर पाए, हम्म, अगर वहां तक आप गए, इसका मतलब आप सीख गए। देन आप अपना रियल मनी इन्वेस्ट करने के लिए कंप्लीटली रेडी हो, ठीक है। अगर आपको कोई टिप चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है आपको, तो प्लीज, आई आई जेन्युइनली वांट टू हेल्प यू गाइस, ठीक है। आप कमेंट में आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट्स, क्यूरीज, कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट में लिख दो। मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई दूंगा, और उसी के ऊपर आपके लिए नए वीडियोस भी बनाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए आई गेस इतना ही। आप इसे सीखो, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है गाइस, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप समझदार हो, ऑल राइट। तो आई गेस आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब करो, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, कोई बात नहीं। चलो मिलता हूँ आपसे अगले नए ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।